हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं बहुत दिनों बाद अपने इस चैनल पे फिर से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि अब मैं कंटिन्यू रहूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। इससे पहले के सारे जितने टॉपिक थे, 3-4 टॉपिक थे, मैंने कवर किए हैं। आगे भी कंटिन्यू टॉपिक कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही हमारे क्लास होगी। बहुत बड़े वीडियो नहीं होंगे, 5 से 10 मिनट के होंगे, जिससे कि आप आसानी से सुन सके। बार बार सुनेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। क्विक रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24 और 14। तो आपको पता है कि 24 हुए, तो 24 हमारा सही आंसर है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, बौद्ध धर्म में भी हमने इसे पढ़ा था। तो ये कौन सा है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महान परिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की? कुशीनारा कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडलग्राम में। तो सबको पता है कुशीनारा कुशीनगर में। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा बहुत दिनों बाद यूज कर रही हूँ ना, तो उतना अभी फ्री नहीं हो पाई हूँ, लेकिन जैसे जैसे 1-2 दिन हो जाएगा तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी इसे यूज करने में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। देखिए, ये एसएससी 2002, सीजीपीसीएस, यूपीपीसीएस में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली, प्राकृतिक। तो बताइए, इसमें किस में की गई थी? पाली भाषा में। फिर चलते हैं ऊपर। सॉरी, कैसे अब, यस, विजिबल है। हाँ, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो किस शासनकाल के में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काट कर बनाया गया मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी, या अशोक के शिलालेख। तो किसके लिए है? यस, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में होता? शाक्य, जांत्रिक, सल्लास या लिच्छवी। किसमें हुआ था? ये है जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुजा, त्रिशला, देवानंदी। तो कौन थी? बताइए। त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे सुभद्र। वो सुभद्र थे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है नालंदा। किस भाषा में का ज्यादातर प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर जी की मृत्यु हुई थी पावापुरी। बोधिसत्व पदम पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ है? अजंता की गुफाओं में। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो
महा प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी और बाद में मतलब इनकी माँ, इनका पालन पोषण उन्होंने किया था। बोध गया स्थित है, पश्चिम कहाँ है, बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर, गया। तो ऑप्शन क्या है, गया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों को महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, किस किस पे प्रभाव डाला, तो उन्होंने महिला और शूद्र पे। शिट। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। तो क्या है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक, घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाली बौद्ध दार्शनिक का नाम है, नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था, बताइए। वर्धमान, वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा गया, गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, चालुक्यों ने, सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे, बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर हुए, 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु, अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा, सॉरी, महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडलगा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, कुंडलवन, कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, पाटलिपुत्र। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, अहिंसा तो है, वेदों के प्रति उदासीनता, वेदों के प्रति उदासीनता, इसमें कौन सा होगा, मेरे ख्याल से इसमें आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी, राजगृह। तो आज इतना ही, फिर इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम देते हैं। थैंक यू।